माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 को आप टारगेट में रखे हो। आपका सपना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीए, एलएलबी, बीबीए, बीसीए और एलएलबी जैसे कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है। तो आपको पता है कि आपके सिलेबस में एक बहुत ही मुख्य इम्पॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है वो रीजनिंग एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। आप इसको रीजनिंग बोलो या फिर बहुत सारे कोर्सेज में आपके सिलेबस में मानसिक अभियोक्ता यानी मेंटल एबिलिटी भी इसको बोल सकते हैं, तार्किक क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये रीजनिंग के अंदर सारे आते हैं। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न प्रहार सीरीज का पहला वीडियो रहने वाला है। बिल्कुल परेशान मत हो, टारगेट गुरुकुल जैसा पहले आपसे प्रॉमिस किया है कि जो आपकी तैयारी है वो हमारी जिम्मेदारी है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस चैनल पर अगर पहली बार आए हो, मैं बस यही बोलूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। आने वाली हर अपडेट इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एक करके हम देखते हैं और इतने बारीकी से सारी चीज़ों को आपको बताएंगे कि पूरे कहीं भी यूट्यूब पे आप खोज लेंगे, कोई भी आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतने बेहतरीन तरीके से, इतने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी तैयारी नहीं करा पाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, समझाने का तरीका देखेंगे, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें वास्तविकता कितनी है, कितनी सच्चाई है। ठीक है जी, ये हमारे स्क्रीन पे क्या आ गया? ये कोई मैजिक या जादू शो दिखाने वाले हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि 12th पास आउट करके अपना एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आज तक नहीं की है, उनके सामने ये बॉक्स, ये आपका सर्कल, ये सब कुछ आपके लिए नया लग रहा होगा। कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस को खोजेंगे, कैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ उनके पास आइडिया नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते होंगे, अवेयरनेस उनके अंदर है, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चंस बहुत बेसिक आते हैं, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पे, जैसे मानसिक अभियोक्ता इसका नाम ही है, तो इसमें आपको तर्क करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके बताएंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर इसमें हम जितने भी 14 से 15 क्वेश्चन बताएंगे, ये 14 से 15 क्वेश्चन हर एक बच्चे के दिमाग में फिट हो जाएगा, दिमाग में उसको समझ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगा, जितने क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको देखते रहिए। बस एक चीज़ आप ध्यान रखना बच्चों, जो ये पीडीएफ होगा, जो ये पीडीएफ आप यहाँ पे देख रहे हो, इस पीडीएफ को हम आपके व्हाट्सएप पे, और जो बच्चे हमारे टेलीग्राम पे हैं वहाँ पे आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप पीडीएफ में एक्सेस करेंगे। खुद से एक बार प्रैक्टिस करना है कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेंड कर पा रहे हो, यानी कि मैं सभी क्वेश्चन को तो यहाँ बताऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा किस कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे, लेकिन जब पीडीएफ मिलेगा आपको, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लें, वो पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे 17, 5, 11। ठीक है, फिर दूसरे बॉक्स में 15, 21, 18 और तीसरे बॉक्स में 21, 7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो ये क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर यानी कि विलुप्त संख्या से ये आपके क्वेश्चन है। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में देखने को जरूर मिलते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, यूजी पीजी, सब में ये आना जरूरी है। ठीक है, ये जो होता है इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, इसमें आप दिमाग लगाएंगे तो सभी सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 15, 7, 11 कैसे हो गया, या फिर 15, 21, 18 कैसे हो गया, बस इतना आपको सोचना है। ठीक है, क्लियर। आप सोचिए कि यहाँ पे 17, 5 और 11 को हम क्या करें कि ये तीनों एकदम सटीक, तीनों बॉक्स में वो सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पे हिंट देता हूँ। अब देखिए, जैसे 17, 5 और 11 है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 और 5 को जोड़ा गया है। क्या किया गया? 17, 5 को अगर जोड़ोगे आप तो हो जाएगा 22। ठीक, अब 22 में क्या करना है, आपको 2 से भाग देना है, तो आपका कितना आएगा? 11। 11 आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यानी 11 आपका हो गया। ठीक, इसी प्रकार से क्या करिए, 15 और 21 को जोड़िए, तो 15, 21 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से बताइए। 15, 21 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 36, और 36 में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा 18। ठीक, क्लियर, यानी कि आपका 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आपका तीसरा बॉक्स आता है, यानी कि ये आप लोग का मिसिंग नंबर है, इसमें आपको ढूंढना है। तो इसमें क्या करेंगे, 21 और 17 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 38 यानी 38। 38 में क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो फ्रेंड्स आपका कितना आ जाएगा, आप खुद बताओ। तो आप अब तक समझ गए होंगे, जो आपका आंसर होगा वो 19 होगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, आपने आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्लियर है। उम्मीद करेंगे सभी बच्चों के दिमाग में सेट हो गया, लेकिन जिसका नहीं सेट हुआ अभी मैं सेट करता हूँ, 2 मिनट रुको। यहाँ पे क्या हुआ, पहले बॉक्स में 17 और 5 को मैंने जोड़ा तो आपका 22 आया। ठीक, 22 आया आपका। 22 आने के बाद यहाँ पे क्या किया गया, उसमें 2 से भाग दे दिया गया, तो आपका आ गया 11, यानी कि 11 नंबर आपका ये बॉक्स क्लियर है। ठीक, फिर वही क्या किया गया, दोनों नंबर को जोड़ा गया और 2 से भाग दिया गया, 18 आ गया। फिर उसी तरह 21, 17 को जोड़ोगे तो 38 आएगा, और 2 से भाग दोगे तो आपका 19 होगा। ठीक, तो आपका यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा, 19। क्लियर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर क्या खोजना है, ए बी और सी की जगह हम कौन सा नंबर रखें कि पूरे इस वर्ग को आप यहाँ पे सर्टिफाइड कर सकें। यहाँ पे क्या घटाएं, क्या जोड़ें, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, वो सारी चीज़ें आपको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि यहाँ पे ए की जगह, यहाँ पे बी की जगह और सी की जगह आपको यहाँ पे नंबर लाने हैं। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पे 26, 19, 18, 15, 7, 3 इतने नंबर हमें दिए गए हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं, हमें देखना होगा कि इसमें क्या रिलेशन चल रहा है, इन सभी नंबर में कौन सा रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 7 में से -4 किया गया तो 3 आ गया। ठीक, और वहीं यहाँ पे क्या किया गया, 18 में से -3 किया गया तो आप लोग का आ गया 15। यानी 7 में से 4 घटाओगे तो 3 आएगा और 18 में से 3 घटाओगे तो 15 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे रिलेशन करेंगे तो 26 में से अगर हम 3 घटाएं तो कितना होगा, आपका 23 होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 23। ठीक, यानी कि आपका ए की जगह क्या होगा, ए की जगह 23 हो गया। ओके, ठीक। अब यहाँ पे जरा देखिए, अब 23 में से क्या हम 4 घटाएं तो 19 आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। 23 यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आप 23 लिख दोगे। ठीक है, और 23 में से जब 4 आप घटाओगे तो आपका 19 आएगा। यानी कि ए की जगह आप लोग का 23, ये कन्फर्म है। ठीक, अब हमें बी का ऑप्शन खोजना है। बी की जगह भैया क्या नंबर लिखना है वो हमें बता दो। ठीक है, तो बी की जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 18 में से 3 घटाए तो आ गया 15। अब वही 15 में से क्या घटाना है, हमें 4 घटाना है। तो अब 15 में से 4 घटाओगे तो आ जाएगा 11। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी की जगह 11 सही हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 7 में से कितना घटाया गया, 4 घटाया गया तो 3 आया है। ठीक, अब वहीं यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखें जिसमें से 3 घटाने पे 7 आ जाए, तो 3 जोड़ दो आप, यानी कि 10। ठीक, तो यानी 10 यहाँ पे अगर सी की जगह हम 10 रख दें तो 10 में से क्या करोगे, 10 में से अगर आप 3 घटाते हो तो 7 आएगा और 7 में से 4 घटाओगे तो 3 आएगा। ठीक, रिलेशन समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आप और बारीकी से सारी चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, अब हम और कोशिश करते हैं और एक बार फिर से समझा दें जिससे कि आपका एक ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, देखिए सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे 10 से 15 या भी जो भी पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे, सब में अलग अलग रिलेशन होता है। यानी एक रिलेशन में यहाँ पे 3 जोड़ रहा हूँ या फिर 3 घटा रहा हूँ तो ये सब में नहीं होने वाला। ठीक है, वो दिमाग आपको लगाना है कि इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है। ठीक है, रिलेशन निकाल लोगे तो आपके सभी क्वेश्चन होंगे, वो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या किया गया, 26 में से आप क्या करोगे, 26 में से आप आराम से यहाँ पे -3 कर लो। उसके बाद यहाँ पे फिर -4 करना है, यानी पहली संख्या में से 3 घटाना है, फिर उस संख्या में से 4 घटाना है। आपका यही रिलेशन पूरे आप लोग के वर्ग में मिलेगा। ठीक, उसी प्रकार से मान लीजिए सी की जगह 10 रहेगा, 10 में से आप क्या करोगे, 3 घटाओगे तो 7 आएगा, फिर 7 में से 4 घटाओगे तो 3 आएगा। उसी प्रकार से 18 में से 3 घटाओगे 15 आएगा, 15 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। उसी प्रकार से 26 में से आप 3 घटाओगे तो आपका आएगा 23, 23 में से 4 घटाओगे तो होगा 19। ठीक, यानी कि पहली संख्या में से -3 करना है, दूसरी संख्या में से -4 करना है और आपका जो ये पूरा वर्ग है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ए बी सी क्रमशः पूछ रहा है, तो ए की जगह कितना आया है, एक की जगह आप 23 लाए हो, बी की जगह आप कितना लाए हो, बी की जगह आप 11 लाए हो और सी की जगह 10, यानी 23, 11, 10 आपका ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन में हमें उम्मीद करते हैं सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन का रिलेशन क्या है, बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसको भी आप आराम से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, इसे बोलते हैं मिसिंग नंबर। ठीक है, विलुप्त संख्या, इस सीरीज का नाम होता है मिसिंग नंबर। यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनने हैं। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, कुछ क्वेश्चन हम अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, कुछ भी इसमें आपको और सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन हमें दे सकते हैं, क्योंकि आपका सजेशन से ही हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, कॉन्सेप्ट कैसे आपको लग रहे हैं, सभी चीज़ें आराम से समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही हैं, या फिर और बेसिक से पढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक, 2 क्वेश्चन बताएँ, 2 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था आप समझ चुके होंगे। तीसरा क्वेश्चन, यानी कि देखिए रीजनिंग में जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे तो मैं और अधिक क्वेश्चन आपको दे दूँगा और आप आराम से जाके वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। यहाँ पे सारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिसिंग है, यानी कि एक जो नंबर है यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे कौन सा नंबर होगा वो आपको बताना है। ठीक, सबसे पहले हम चलिए रिलेशन निकालते हैं, आखिर इसमें रिलेशन है क्या। ठीक, तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, यहाँ पे 1 पंजे 5 यहाँ पे बोला गया है, फिर यहाँ पे 50 25, फिर यहाँ पे 25 पंजे 125, यानी इसमें क्या हुआ है, 5 का गुणा हुआ है। ठीक, उसी प्रकार से इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 4 का गुणा हुआ है, यानी कि 3 चौक को 12, फिर यहाँ पे 12 चौक क्या होगा, तो 12 चौक के 48, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, 48, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक,
एक बार मैं फिर क्लियर करता हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है आप आराम से समझ जाओगे। यानी कि 1 में 5 का गुणा हुआ, फिर 5 में 5 का गुणा हुआ, फिर 5 में 5 का 125 हो गया, ठीक। फिर इधर देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है कि 7 में 2 का गुणा हुआ है, ठीक। फिर 14 दूनी 28, यहाँ पे फिर 2 का गुणा हुआ, 28 दूनी 56 यानी 2 का गुणा हुआ। उसी प्रकार से इसमें क्या हुआ है, इसमें 3 में आपका 4 का गुणा हुआ, 3 चौक 12, फिर 12 चौक 48, फिर 48 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 192। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे पूरा रिलेशन क्या था और कैसे यहाँ पे आपका 48 आया, आप इस चीज़ को क्लियर कर लिए होगे। एक बार ईमानदारी से जब वीडियो आपकी यहाँ पे फिनिश होती है, सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हो, उसके बाद यही सारे क्वेश्चन जो भी यहाँ पे 14 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, इसको आप खुद से करना। फिर आपका जो यहाँ पे भी मिसिंग नंबर है, इसका समझ लेना आपका 50% प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम सभी जो कॉन्सेप्ट होंगे उस पे बारीकी से सभी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, ऐसे ही वीडियो के थ्रू, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। एक चीज़ फ्रेंड बता दें, अगर आप कंप्लीट तैयारी, आप बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीए, एलएलबी कोई भी कोर्स करना चाहते हो और कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे ऐसे हर रीजनिंग के आपको 100 से 150 क्वेश्चन दिए गए हैं और सबके कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया गया है। यानी कि अभी तो हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन में जो बैच है, जैसे पढ़ाई होती है, उसमें टीचर क्या करते हैं, आपको पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं। मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या-क्या यहाँ पे जोड़ा घटाया जा सकता है, या ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर क्लॉक हो गया, या फिर आप लोग का वहाँ पे कैलेंडर हो गया। सबके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होते हैं, उसके बाद वहाँ से 100 से 150 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, तो सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर किया जाता है और एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाता है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आता, तभी भी आप हमारे टारगेट गुरुकुल एप्लीकेशन के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं, इससे आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, ठीक। तो अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हो, ठीक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक भी मैं दे दिया हूँ और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है और टेलीग्राम का भी लिंक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपका चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, चौथे क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपको 2 मिसिंग नंबर दिख रहे हैं, यानी कि आप लोग को एक मिसिंग नंबर यहाँ पे आपको ढूँढना है और एक मिसिंग नंबर आपको एकदम बॉटम में ढूँढना है। कौन-कौन सा मिसिंग नंबर होगा आपको ढूँढना है। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले देखो, कौन-सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आप थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाओ कि इसमें कौन-सा क्वेश्चन, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मिसिंग नंबर को हम ढूँढ सकते हैं, तो उसमें आप लोग का दिमाग काम करेगा, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम इस पंक्ति यानी सबसे टॉप पे पहली पंक्ति का हम रिलेशन निकालेंगे, इस कैसे ये रिलेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, फिर आपका 2 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद आपका 3 का स्क्वायर है, उसके बाद आपका कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा, ठीक। यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होगा। यानी कि आपका जो यहाँ पे पहली विलुप्त संख्या होगी वो होगी 16, ठीक। कैसे हुआ, एक बार फिर मैं बताता हूँ कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 किया जाता है तो आपका हो जाएगा 4, फिर 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, अगली संख्या है तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो आपका 16 आएगा, ठीक। अब इससे अच्छा है, इससे आसान भाषा में आपको क्या समझाएँ बताओ? अब ये तो कॉन्सेप्ट हम उम्मीद करते हैं कि पहली लाइन का क्या कॉन्सेप्ट लगा आप समझ गए होंगे। तो यानी कि पहली जो संख्या होगी वो आपकी 16 होगी, ये आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक। अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और बारीकी से चलते हैं, दूसरे का रिलेशन निकालते हैं। दूसरे में रिलेशन सिंपल है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा गया है 1, 2, 3, 4, ठीक, ये तो पहले क्लियर है। तीसरे का रिलेशन हम निकालेंगे तो तीसरे में क्या किया गया है, 2-2 का यहाँ पे ऐड किया गया है, यानी कि 2 + 2 4, 4 + 2 6 और 6 + 2 8 होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे +2 का यहाँ पे खेल है, पूरा गेम जो है वो +2 का है लास्ट पंक्ति में। यानी कि 2 में 2 का जोड़ा गया 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ा गया 6 हो गया और 6 में 2 जोड़ोगे 8 होगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा आपके सामने स्क्रीन पे है, जो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी 16 और 8 आपका राइट होगा। क्या कॉन्सेप्ट लगा, आपने क्लियर समझ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको, मैंने 4 क्वेश्चन बताए, चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए, मैं 5वां क्वेश्चन क्या बताऊँ? 5वां क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि जितने बच्चे अभी तक 4 क्वेश्चन को समझ गए होंगे, वो ये 5वें क्वेश्चन का यहाँ पे कम से कम 80% बच्चे ये क्वेश्चन आराम से कर जाएँगे। आपके पास थोड़ा-सा टाइम है, आप आराम से सोच लो, जब जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे 9 है, 18 है, 27 है और यहाँ पे कौन-सी ऐसी संख्या रखें जो कि पूरे यहाँ पे सर्कल को यहाँ पे सर्टिफ़ाइड करे, सबका रिलेशन जो एक साथ मैच करता हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए 9 और 18 में क्या रिलेशन हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। तो 9 और 18 में आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपका क्लियर है कि यहाँ पे 9 का यहाँ पे जोड़ा गया है, यानी 9 में 9 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 18। यहाँ क्या किया गया, +9 किया गया है, ठीक?
उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा रिलेशन 18 27 में, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम है, यहाँ पर भी आपको 9 जोड़ा गया, यानी 18 और 9 जब जोड़ोगे आप तो आपका हो जाएगा 27। उसी प्रकार से आप 27 में क्या करोगे, 9 जोड़ोगे, ठीक। 27 में 9 जैसे ही जोड़ेंगे आपका टोटल हो जाएगा 36, यानी कि विलुप्त संख्या आपकी होगी 36, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक। देखिए, आपके रीजनिंग में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या पैटर्न है आपको पता है, एमसीक्यू पैटर्न है और आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं और टाइम जो है वो 90 मिनट का टाइम है। अगर आप इसी पे 2 मिनट टाइम दोगे तो बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएँगे, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी आपको नहीं देना है। तो ये ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस को आप लगाने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट का टाइम आपको लगेगा। इसीलिए जो हम अपने बैच में मॉक टेस्ट आपको दिए हैं, उसमें करेक्ट आपको टाइम 1 मिनट का दिया गया, 1 मिनट आपका होगा, आपका टाइम ओवर होगा। जितना सीधे मॉक टेस्ट लगाओगे, ऑनलाइन टेस्ट आप दोगे, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें जाके अपनी पढ़ाई को शुरू करना। जितने ऑनलाइन टेस्ट होंगे, उस ऑनलाइन टेस्ट को दोगे, आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक। तो इसी वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि अपनी स्पीड नहीं बना पाते, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड जो होती है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियर है कि यहाँ पे आपका क्या-क्या किया गया है, यहाँ पे हर नंबर में 9 को जोड़ा गया है। 9 में 9 को जोड़ा 18 हो गया, 18 में 9 को जोड़ा 27, 27 में 9 को जोड़ेंगे आपका 36, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखिए इसमें कौन-सा रिलेशन निकलता है, पूरा सर्कल एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में करना है, आपको पता है इस पे 1 मिनट का टाइम नहीं देना है, लेकिन आपको अभी 1 मिनट नहीं, अब अभी 5 मिनट दे लो, आप 10 मिनट दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना जल्दी आप कर पाओगे, ठीक। अभी पहली बार है, तो पहली बार जो टाइम है उसको होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सर्कल आप देख लिए अच्छे से, ठीक। यहाँ पे सर्कल है, इसमें आपको 50-50 में बाँटा गया है, यानी डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, आप यहाँ से आराम देख लो। ये जो आपका नंबर 1 यहाँ पे नंबर 2 को हम लेके चलेंगे। यानी कि यहाँ पे देखेंगे आधा जो सर्कल है इसमें आपका सीरियल नंबर चल रहा है, यानी 2, 3, 4, 5। वहीं जो हमारा ऊपर का सर्कल है इसमें देखिए इसमें कौन-सा रिलेशन है, इसमें देखिए इसमें आपकी विषम संख्या, यानी कि 5, 7, 9 मतलब विषम संख्या क्या होती है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो। यानी कि सीरियल नंबर देखिए पहली विषम संख्या यहाँ पे 5 लिखी गई, फिर 5 के बाद कौन-सी आएगी, 7 आएगी, 7 के बाद कौन-सी विषम संख्या आएगी, 9 आएगी, 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। तो यानी कि जो आपका मिसिंग नंबर है वो 11 होगा। समझ में आया? जो यहाँ पे नीचे का सर्कल है ये पूरा सीरियल नंबर चल रहा है। फिर जैसे हम सेकंड पार्ट में एंट्री करते हैं तो ये आपका विषम संख्या सीरियल नंबर वाइज़ चल रही है। यानी 5, 7, 9, 11 ठीक है? तो आपका जो 11 होगा ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट होगा, ठीक? छठवां क्वेश्चन क्लियर। अब हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चंस हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि जो पीडीएफ मिलेगा उसको अपने आप से प्रैक्टिस करना, फिर कमेंट सेक्शन में आना और फिर बताना कि आपको कितने मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन को लगाने में। उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे और बढ़ाए जाएँगे और से अधिक आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएँगे, ठीक? बाकी जो बच्चे एप्लीकेशन में पढ़ रहे होंगे उनको पता है कि सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई जा रही हैं और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे वो भी बताएँगे। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आकृति बनी हुई है, जो यहाँ पे आपको डिज़ाइन है आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक? इसमें आपको एक मिसिंग नंबर है, यानी कि बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसी मिसिंग नंबर को ढूँढना है। अब इसमें क्या रिलेशन है आपको निकालना पड़ेगा। तो 7वें क्वेश्चन में रिलेशन क्या है आप यहाँ पे देखेंगे तो आराम से समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। देखिए, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर है, थोड़ा-सा आपको सोचोगे तो आप कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 17 और 18 के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है? तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है 7 इंटू 2 यानी कि आपका हो गया 14 और 14 में क्या बोला गया फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे 4 प्लस करना है, यानी आपका हो जाएगा 18 यानी कि क्या रिलेशन यहाँ पे निकल रहा है कि 7 में 2 का गुणा किया गया है और उसमें 4 जोड़ा गया है, ठीक? इसमें रिलेशन ये निकलता है। मतलब एक बार फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 7 में इंटू 2 किया गया है और प्लस 4 किया गया है इज़ इक्वल टू 18 ठीक? 18 इंटू 2 प्लस 4 करोगे तो आपका हो जाएगा 40 ठीक? उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चन वाइज़ ऐसे आपको चलते जाओगे आपका रिलेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सभी क्लियर कर दे रहे हैं। एक बार रुको यहाँ पे फिर से मैं करता हूँ। यहाँ पे देखिए 7 में क्या किया गया है, 2 का गुणा किया गया है, फिर उसमें क्या किया गया है 2 को यहाँ पे 4 को जोड़ा गया है, ठीक? 7 में 2 का गुणा किया गया, 4 जोड़ा गया, 18 में 2 का गुणा किया गया और 4 को जोड़ा गया, फिर आपका 40 में 2 का गुणा किया जाएगा और आपका 4 जोड़ा जाएगा। तो 40 में 2 का गुणा करोगे आपका हो जाएगा 80 और 80 में जब 4 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 84 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, आप समझ में आ रहा है सारा रिलेशन। उसी प्रकार जब आप 84 में 2 का गुणा करोगे, ठीक है? और उसमें जब आप 4 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 172, 172 में 2 का गुणा करोगे और 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 348।
यानी कि पूरा जो नंबर है वो पूरा खेल कितना है, 2 का मल्टीप्लाई और 4 को ऐड किया गया है, ठीक। यानी 7 दूनी 14, 4 18, 18 दूनी 36, 4 40 और 40 दूनी 80, 4 84, यानी 40 यहाँ पे 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, यहाँ पे आप सारी चीज़ों को आराम से देखिए। यहाँ पे 8 बोलता है कि यहाँ पे आकृति में एक मिसिंग नंबर है, यानी अब देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक मिसिंग नंबर है, इसको आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 8 और 5 को जोड़ा गया तो 13 आया है। उसी प्रकार 13 को 4 जोड़ोगे तो आपका 17 आ जाएगा और 17 में 1 जोड़ोगे तो आपका 18 आएगा। रिलेशन क्या है कि इसमें आपको साइड की संख्या को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 8 5 13 हो गया, फिर 13 को 4 से अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 17, यानी मिसिंग नंबर जो होगा वो 17 होगा। फिर आप कंफर्म करने के लिए देख लीजिए 17 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 4 आकृति मिलेगी, 1 2 3 और 4। इन तीनों का रिलेशन निकालते हुए आपको यहाँ पे लास्ट आकृति जो बनी हुई है इस सर्कल का आपको मिसिंग नंबर निकालना है, ठीक। कॉन्सेप्ट जो है उसको आपको समझना पड़ेगा। पहले देखिए रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए रिलेशन मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर हुआ, 3 तिली के 9, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर है 25, यानी विषम संख्या का यहाँ पे स्क्वायर किया गया है। यानी पहले में 1 का स्क्वायर हुआ, फिर आपका 3 का स्क्वायर हुआ, फिर आपका 5 का स्क्वायर हुआ। उसी प्रकार से इसमें देखिए इसमें सम संख्या का स्क्वायर हुआ, यानी 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो वहीं यहाँ पे देखेंगे 4 का स्क्वायर होगा, पहली संख्या 4 हो गई, 4 चौको 16। फिर यहाँ पे 4 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 6, यानी 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 36 आएगा। 6 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 8, यानी कि यहाँ पे 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 64, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखिए विषम संख्या से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ सम संख्या का यहाँ पे वर्क किया गया, फिर यहाँ विषम, फिर यहाँ सम, ठीक। इसी प्रकार से आपको रिलेशन निकालना है। जितना जल्दी आप रिलेशन निकालना सीख जाओगे, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 2 का है, 4 का है, फिर 6 का है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसी से, तो यहाँ पे आपका 3 स्क्वायर हुआ, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यहाँ पे अगली संख्या क्या आएगी, 8, यानी 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर करोगे 64, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 10 क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे फिर वही इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है आपको रिलेशन निकालना है कि आपको पहली दूसरी आकृति में कौन सी रिलेशन है, वही आपका रिलेशन यहाँ पे लगाओगे तो आपका ये भी मिसिंग नंबर मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है, यानी यहाँ पे जो रिलेशन है आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या किया गया है, 12 का स्क्वायर किया गया है, फिर वहीं 8 का स्क्वायर किया गया है और दोनों को घटा दिया गया है। यानी क्या यहाँ पे रिलेशन है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर दोनों को माइनस करना है। यानी 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 64 होगा, दोनों घटाएंगे तो आपका 80, यानी ये रिलेशन आपका यहाँ पे निकलता है। उसी प्रकार से आपका 16 का स्क्वायर करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को घटा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे 16 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 256, ठीक है, 256 आपका हो गया। उसी प्रकार से आप देखेंगे 6 का स्क्वायर तो आपका होगा 36, तो जब दोनों को आप घटाएँगे तो आपका आ जाएगा 220, ठीक? समझ में आ गया? उसी प्रकार से आप यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे जो आपका लास्ट मिसिंग नंबर ढूँढना है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो आप सिंपल सा देखिए 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 625, ठीक है? 625 होगा ना, आप एक बार इतना जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो तगड़ा होना चाहिए, कैलकुलेशन जो आपका है वो अच्छा होना चाहिए, तो आप जल्दी से सभी मिसिंग नंबर को ढूँढ पाओगे। यानी कि यहाँ पे आप 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो गया, फिर आपको क्या करना है, आपको करना है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होगा आपका 400, ठीक। 400 हो गया। आप यहाँ पे जो मिसिंग नंबर आपका निकलेगा फ्रेंड्स, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका 225 आपका मिसिंग नंबर निकलेगा, यानी 225 आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 225, ठीक। तो 225 का आपका राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। कितना आसान था, कितना कठिन था, वो आप खुद समझ जाओगे। जो बच्चे थोड़ा-सा अपना मानसिक अभियोग्यता, जो मेंटल एबिलिटी का थोड़ा यूज़ करेंगे, तो वो आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे, उतना जल्दी क्वेश्चन को आप यहाँ पे जो रिलेशन है क्वेश्चन में, वो ढूँढ सकते हो, ठीक। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अब देखिए हम चलते हैं अपने 11 नंबर के क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन, यानी 2 आप लोग को यहाँ पे आकृति दी रहेगी। यहाँ पे आप देखेंगे आपको मिसिंग नंबर यहाँ पे सीधे दिख रहा है। आपको ढूँढना है कि यहाँ पे कौन-सा ऐसा नंबर हो जो कि दोनों को एक साथ मर्ज करता हो, दोनों का रिलेशन एक साथ मिलता हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्लियर देखेंगे, यहाँ पे आपका 93 है, 27 है, 63 है और 3 है। इसमें रिलेशन क्या है? एक बार ध्यान से ज़रा हम चीज़ों को देख लेते हैं।
अब देखिए इसमें रिलेशन क्या है, यहाँ पे 93 को हम ले लेते हैं पहले, ठीक। अब इन दोनों क्या करिए, अब 27 और 63 को जोड़ दीजिए, आपका कितना आएगा 90, और दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, ठीक। रिलेशन मिल गया आपको कि इस संख्या में से इन दोनों को जोड़ के घटाना होता है। उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे 7 9 हम रख लेते हैं, ठीक है। 7 9 यहाँ पे मैंने लिख लिया, और यहाँ पे 37 और 8 को हम जब जोड़ते हैं, 37 और 8 को जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 45। कितना होगा, 45, ठीक। 45 होगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। जब आपको यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका आएगा 34, यानी कि 34 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 4 आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे एक यहाँ पे संख्या दी गई है, इन दोनों को आपको जोड़ना है और इसमें से घटा देना है, ठीक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। 12 नंबर क्वेश्चन आप आराम से देखिए। यहाँ पे दो आकृति बनाई गई है, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन है आपको ढूंढना है। तो दोनों में रिलेशन आप निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे आपको 15 है। तो क्या करोगे, 56 और 15 को आपको जोड़ लेना है, ठीक। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, दोनों को आप जब जोड़ते हो तो आपका आता है 71, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे 22 और 18 को आप क्या करोगे, जोड़ लोगे। तो जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका यहाँ पे सिंपल सा जो क्वेश्चन होगा वो आएगा 40। जब आप इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को आप क्या करो, माइनस कर दो, ठीक। तो आपका आएगा 31, यानी इसमें रिलेशन क्या निकलता है, आप लोग के स्क्रीन पे क्लियर है कि इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ना है, फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, यानी जितना आता है उसमें से माइनस करना है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये आपका सर्कल का जो क्वेश्चन होगा ये सर्टिफाइड करेगा, आपका रिलेशन जो होगा वो मैच करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 34 और 31 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्लियर है कि आप एक रिलेशन को निकाल चुके हो। अब यहाँ पे हम अगले रिलेशन को निकालते हैं, तो यहाँ पे 34 और प्लस 21 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 55, ठीक है। उसके प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे 16 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 30, ठीक। जब दोनों को आप माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 25। तो ये आपका राइट आंसर, यहाँ पे जो संख्या होगी वो होगी 25, यानी कि आपका 25 राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट होगा वो राइट होगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको कराएंगे, बाकी सभी क्वेश्चन जो टफ होंगे, जिसका लेवल थोड़ा हार्ड होगा, वो आपके एंट्रेंस में नहीं आता है। इसलिए वो सारे क्वेश्चन ढूंढे गए हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो जो आपका यहाँ पे आकृति है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है। और अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन थोड़ा उतना जितना क्वेश्चन आपने ऊपर किया उससे ही भी ईजी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 और 2 को क्या करोगे, अब सीधी सी बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दोनों को आपको गुणा करना है, यानी 4 और 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 8, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3, यानी जब दोनों को माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 5। तो आपका यहाँ पे 5 संख्या मिल गई, यानी इसका रिलेशन क्या है, सीधे समझ गए। यहाँ पे एक दूसरे के सामने की संख्या को मल्टीप्लाई करना है, फिर जितना आएगा उसमें से माइनस करना है। यानी 4 में आपका 2 का मल्टीप्लाई हुआ 8 आ गया, 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, दोनों को घटा दिया तो 5 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका 10 और 8 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 80, और यहाँ पे 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, ठीक। देखिए, जो ये क्वेश्चन है आपको 34 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक। 34 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं सभी इतने आपको क्वेश्चन करा दिए, लगभग 14 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करा दिए। तो ये आपके लिए लास्ट जो आपको इसको बोलेंगे HW, यानी कि ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको आपको करके कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। जिसका राइट आंसर होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पिन कर देंगे, ठीक। तो आशा के जाके आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। तो मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए कि इसमें कौन सा रिलेशन है, और यहाँ पे आपको विलुप्त संख्या है, इस विलुप्त संख्या को आपको ढूंढना है, ठीक। तो आपको कैसा वीडियो लगी, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए, सभी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसे या नहीं घुसे, उसको आपको बताना है, ठीक। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा है, तो हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये आपकी पहली सीरीज़ थी। इसका जो PDF होगा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह अवेलेबल होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक दी गई है। अगर पूरे आपको सभी कोर्सेज UG PG कोर्सेज की तैयारी करनी है, BA BCom BSc हो या LLB हो या BA LLB हो, तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके हमारी बेस्ट फैकल्टी के साथ अपनी पढ़ाई को शुरू करें। आपकी भाषा में एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आपकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर बोलूँगा कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो। मैं नहीं बोला टारगेट गुरुकुल से ही पढ़ो या हमसे ही पढ़ो, आप किसी एक प्लेटफॉर्म को आप पकड़ो और उसी के ऊपर भरोसा करो और उसी से पढ़ो, ठीक है। बाकी किसी प्लेटफॉर्म की वीडियो की आपकी ज़रूरत नहीं है।
तो वो आपका माइंडसेट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कहाँ अच्छा मिल रहा है, कहाँ सही क्वेश्चन हमें समझ में आ रहे हैं, उसी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़िए और वहीं से आप तैयारी करिए और उस पे एक भरोसा बनाइए और अपने सिलेक्शन को एक नई ऊँचाई तक लेकर जाइए। थैंक यू। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लो, वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। जाके वहाँ से अपनी पढ़ाई को शुरू करो। थैंक यू।